हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 3। क्लैब्यमास्मगम पार्थ न तत्त्वयि उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। यहाँ पे 3 प्रमुख शब्द आते हैं, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्लैब्यम और पार्थ। भगवान अर्जुन से डांटते हुए कह रहे हैं, क्लैब्यम आस्मगम पार्थ। हे पार्थ, तुम जानते हो तुम कौन हो? तुम पृथा के पुत्र हो, एक क्षत्राणी के पुत्र हो। तुम शेर का बच्चा शेर होता है ना। अगर ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण का कार्य न करेगा तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाता, ब्रह्म बंधु कहलाता है। वैसे ही क्षत्रिय का पुत्र अगर क्षत्रिय का धर्म नहीं करेगा तो फिर वो क्षत्रिय कैसे कहलाता? तो तुम पार्थ हो, तुम क्षत्रिय परिवार के हो, कुल के हो। वैसे ही अगर तुम, कृष्ण कहते हैं, अगर तुम पृथा के पुत्र यानी कुंती पुत्र होने के बाद भी ऐसी बातें कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये क्यों हो रहा है? क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ। क्लैब्यम, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, ये नपुंसकता छोड़ो। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा? अनारजुष्टम स्वर्गम। तुम आर्य हो। आर्य मतलब जो वैदिक संस्कृति सभ्यता का पालन करते हैं। अनार्य बोले हैं कृष्ण ने अर्जुन को, और यहाँ पे क्लैब्यम बोलते हैं, तुम नपुंसक की भांति बात कर रहे हो। एक क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ा ये एक अपशब्द हो गया। अब यहाँ पे 2 चीजें देख ली। एक परिवार से संबंध। तो कई बार लोग बोलते हैं ना, आप कुछ गलत करें तो कौन है तुम्हारे माता पिता? हाँ, क्या सिखाया नहीं है? या फिर आपके माता पिता स्वयं कहते हैं, तुम किस खानदान के हो, तुम किस कुल के हो, वो तो देखो, कुल की मर्यादा को तो रखो, ऐसे कैसे नीच काम कर रहे हो? तो ये जो खानदान है, ये कुल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को वो आगे बढ़ाता है। जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है उसको आगे बढ़ाता है। लेकिन क्या होता है, हम अच्छे घरों से आने के बाद भी, और स्पेशली जिनका जन्म तो भारत भूमि में हुआ है, उनके लिए तो भक्ति करना, वैदिक सभ्यता का पालन करना और प्रचार करना, ये सबसे प्रथम धर्म है। तो हम अपनी ड्यूटीज कई बार देखते हैं, चाहे स्टूडेंट हो वो पढ़ाई नहीं करता। सोचिए कोई डॉक्टर का बेटा हो और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कोई टीचर का बेटा हो और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, तो कैसे? ऐसा बोलते हैं ना, नाक कट गया टीचर का, उसका बेटा या बेटी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। लेकिन सब अलग अलग हैं। नहीं तो लोग तो यही एक्सपेक्ट करते हैं ना। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं, तुम तो पृथा के पुत्र हो, कुंती पुत्र हो, एक क्षत्राणी के पुत्र हो, और तुम्हें ये शोभा नहीं देता। तो ये क्यों होता है? बहुत लोग इस प्रश्न को पूछते हैं कि हम क्यों नहीं कर पाते हैं। इसको आजकल मॉडर्न भाषा में विल पावर की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, लैक ऑफ विल पावर, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन चीजों का बात करते हैं। तो इसका कारण क्या है? शूद्रम हृदय दौर्बल्यम। हृदय हमारा दुर्बल हो गया है, यानी हमारे अंदर, वो बोलते हैं ना, दम नहीं है तुम में। मतलब तुम्हारे हृदय में वो शक्ति नहीं रही, दुर्बल हो गया है तुम्हारा हृदय। क्यों हृदय की बात हो रही है? क्योंकि हृदय में ही आत्मा का वास है, हृदय में ही परमात्मा का वास है, और हृदय में ही मन का वास है।
और हृदय में बुद्धि का वास है। तो आत्मा तो बलवान है क्योंकि परमात्मा का अंश है, लेकिन क्योंकि मन ने बुद्धि को पकड़ के रखा है, आत्मा कुछ नहीं कर पा रहा। बुद्धि कमजोर होने के कारण मन अपनी मनमानी कर रहा है, जिसके कारण वो जो चाहे कर रहा है, वो हमारा नहीं सुन रहा है। इसीलिए कहा गया दुर्बल, हम दुर्बल हो गए। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, शूद्र के जैसे। क्योंकि ब्राह्मण जो होता है अपनी बुद्धि शास्त्रों से जो पढ़ता है, अपनी बुद्धि के द्वारा उसको प्रयोग करते हुए अपने जीवन को मार्गदर्शन देता है। वो क्षत्रिय को भी मार्गदर्शन देता है, क्षत्रिय भी बुद्धिमान होता है, क्या सही क्या गलत, और वैश्य भी कुछ हद तक कर लेता है। लेकिन शूद्र जो होता है वो अपनी बुद्धि नहीं लगाता है। उसका काम है कि ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का और वैश्यों का सेवा करना, तो अपनी बुद्धि नहीं लगाता। तो तुम शूद्र की भांति क्यों दुर्बल हो गए? अब शारीरिक दुर्बलता नहीं अर्जुन की, और नहीं भगवान उस बारे में बात कर रहे हैं। यहां बात हो रही है मानसिक या बौद्धिक दुर्बलता की, आध्यात्मिक दुर्बलता की। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि परिवार से आसक्ति है। अर्जुन अपने परिवार से आसक्त हो गया है। ये नहीं समझ पा रहा है कि कर्म के अनुसार अलग अलग जीवात्मा अलग अलग शरीर लेके साथ में आते हैं, उसको हम परिवार कहते हैं। कुछ समय रहते हैं, फिर एक एक करके सब निकलते जाते हैं। यही इस संसार का नियम रहा है और यही चलेगा। पूर्व जन्म के कर्म होते हैं किसी न किसी के साथ, किसी के साथ जन्म का, पिछले जन्म का या उसके पूर्व का कर्म होता है, तो वे साथ में लाए जाते हैं एक दूसरे को सुख और दुख देने के लिए। परिवार से सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। अपनों से ही सुख मिलेगा, अपनों से ही दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि आसक्त हैं। अगर अपनों के साथ रहते हुए आसक्ति को खत्म कर दें, इस ज्ञान को समझें कि मेरे पिता जरूर हैं, लेकिन वो भी भगवान के अंश है, ये मेरी माँ है वो भी भगवान का अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूँ, हम तीनों भगवान के अंश हैं, भगवान के सेवक हैं, यहाँ साथ में आए हैं, चलो मिलके सेवा करते हैं भगवान की। तो फिर उस परिवार से आपको आनंद मिलेगा, वो परिवार आनंद में रहेगा, दुख नहीं देगा एक दूसरे को। लेकिन हृदय की कमजोरी, आसक्ति ने क्या कर दिया? हृदय को कमजोर बना दिया, आत्मा को, और मन अपने हिसाब से चल रहा है। उसी को कहते हैं हृदय दौर्बल्यम। हृदय दुर्बल हो गया। आप चाहते हैं कुछ करना लेकिन नहीं कर पाते। ऐसा होता है आपके जीवन में? आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते, वो इसी के कारण होता है, हृदय दुर्बलता के कारण। वही भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम आए तो हो लड़ने के लिए लेकिन लड़ नहीं रहे हो क्योंकि हृदय दुर्बल हो गया है। एक बच्चा पढ़ने बैठता है लेकिन पढ़ नहीं पाता है। कोई जॉब करने जाता है लेकिन जॉब नहीं करता, मन नहीं करता, बोलते हैं ना, कई बार बोलता है मन नहीं कर रहा है। ये हृदय दुर्बलता है। तो इसको कैसे हम इसमें से निकलें, इसी को भगवान आगे उपदेश देते हैं। लेकिन सबसे पहले कि बुद्धि को ज्ञान देना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान ही बुद्धि का भोजन है और उससे बुद्धि का बल बढ़ेगा। और अध्यात्म से, भगवद गीता के ज्ञान से, हरे कृष्ण महामंत्र से आत्मा का बल बढ़ेगा। जब आत्मा का बल बढ़ेगा, बुद्धि का बल बढ़ेगा, तो आत्मा और बुद्धि दोनों मिला के मन को क्या करेंगे? कंट्रोल में रखेंगे। और जब मन कंट्रोल में होगा तो पूरा सिस्टम जैसे आप चलाना चाहेंगे वैसे ही चलाएंगे। फिर ऐसे नहीं कि नहीं चाहते हुए कुछ और कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं वे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक और बौद्धिक हमको शक्ति की आवश्यकता है, जो आपको भगवद गीता और हरि नाम से मिलेगा। हरे कृष्ण।